Hello, children. How are you? Hope you all are well. आपको पता है हमारा लेसन नंबर 9 ममता अभी चल रहा है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अभी तक कहानी में आपने जाना किस प्रकार ममता के लिए उसके पिता मंत्री चूड़ामणि आपत्ति के समय में सहायता के लिए, मदद के लिए सोने और चांदी मोहरों से भरे सिक्के थालों में लेकर जाते हैं, जिसे ममता कहती है कि पिताजी हम तो ब्राह्मण हैं, हमें इतने धन से क्या मतलब। तो उसके पिता कहते हैं यह आपत्ति के समय तुम्हारी मदद करेगा बेटी। तो ममता उस पर जवाब देती है जब आपत्ति आएगी तब देखा जाएगा पिताजी, और हमारा धर्म क्या है, पूजा पाठ करना। हम ब्राह्मण हैं, हमें इतने धन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास नहीं भी रहा और हम पर आपत्ति आ जाएगी तो क्या कोई हमें भीख नहीं देगा, 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा। यह कहती है और कहती है पिताजी आपका लाया हुआ ये उपहार मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यह आपका उपहार धर्म के विरुद्ध है, ये मुझे अंधा बना रही है। इस बात को सुनकर मंत्री चूड़ामणि पर क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए जानते हैं। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। जब ममता इतनी सब बातें कहती है कि आप अपना उपहार ले जाइए पिताजी, आपका ये उपहार मुझे सुख नहीं दे रहा, मेरे आँखों को अंधा बना रही है, तो मंत्री चूड़ामणि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं मूर्ख हो तुम, और चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे ही दिन, इस घटना के दूसरे ही दिन डोलियों का तांता आने लगा, यानी डोलियों में भर भर के लोग आने लगे। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि राज्य में कोई राजा या फिर मंत्री कोई भी ऐसा नहीं था जो दूसरे के आक्रमण को रोक सके, शत्रुओं के आक्रमण को रोक सके। इसलिए मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। उनका शंका जो हमेशा बना था कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसीलिए उनका हृदय धक धक करने लगा। तब वे अपने आप को रोक नहीं सके और रोहतास दुर्ग के पर जाकर जो डोलियां लगातार आती जा रही थी, उनको खुलवाना चाहा कि मैं देखूं कि डोलियों में क्या जा रहा है। तो पठान के रूप में लोग जा रहे थे। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है, इसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारी स्त्रियां हैं, हम यह खोलेंगे नहीं, इसमें हमारी महिलाओं का अपमान होगा। ऐसा कर कर पठान लोग डोलियों को लेकर दुर्ग के अंदर, रोहतास दुर्ग के अंदर आते जा रहे हैं। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। पर मंत्री चूड़ामणि को तो शक था ही पहले से ही कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए बात बढ़ गई कि हम नहीं जाने देंगे जब तक एक ही डोली खुलवा के दिखा दो कम से कम। तो इसी बात पर बात बढ़ गई और वो पठान कहते हैं हम नहीं खोलेंगे, जबकि वो पठान की डोलियों में स्त्रियाँ नहीं थीं, वो बल्कि सैनिक भरे हुए थे हथियारों के साथ। इसलिए बात बढ़ गई और तलवारें निकली बाहर। मंत्री चूड़ामणि वही मारे गए थे, जैसा कि उनको शक था वही हुआ। ममता को वही कह रहे थे कभी आपत्ति के समय मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारे लिए ये धन मदद करेगा। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। राजा रानी, रोहतास दुर्ग के राजा रानी, उस साम्राज्य के राजा रानी, और कोष जो धन कोष था उनके साम्राज्य का, सब छली, वो छल कर रहा था। शेरशाह के सैनिक थे जो पठान बनकर आए थे और डोलियों में हथियार और सैनिक भर के लेकर चुपचाप धोखे से अंदर दुर्ग के अंदर आ रहे थे और कह रहे थे इसमें हमारी स्त्रियां हैं। वो छल करके शेरशाह आया और राजा रानी को भी मारा, मंत्री चूड़ामणि को मारा, पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और धन को उसको भी छीन लिया, लूट लिया। निकल गई ममता। यह सब में चुपचाप ममता वहाँ से निकलकर भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता नहीं मिली। सबको पता था मंत्री चूड़ामणि की एक पुत्री है ममता, उसको ढूंढने के लिए वो पूरे दुर्ग भर में चारों तरफ फैल गए, लेकिन ममता उनको कहीं नहीं मिली।
काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। देखिए कितना साहित्यिक हिंदी शब्दों का उपयोग किया गया है। काशी के उत्तर दिशा में धर्मचक्र विहार, जो बौद्ध धर्म का विहार है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बना हुआ था, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। जब मौर्य साम्राज्य था, गुप्त वंश का साम्राज्य था, तब उस समय का यह बहुत ही बड़ा धर्मचक्र विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। वो आज भी देखने पर उनकी कीर्ति मालूम पड़ती है, उनका यश पता चलता है, जो आज खंडहर रूप में था। उसमें क्या क्या कलाएं बनी थी, क्या क्या कलाकृतियां हुई थी, वो आज भी उनकी कीर्ति का गाथा गाती हैं। खंडित शिखरों वाले, उनका शिखर, उनकी चोटी यानी उनके ऊपर का भाग जो खंडित हो चुका था, वो इमारत तृण गुल्मों से ढके हुए, तिनके घास फूस से ढके हुए थे, प्राचीन और ईंटों के ढेर में, जो बहुत ही पुराने थे और ईंटों के ढेर में बिखरे, जो तहस नहस हो गए थे काफ़ी पुराना होने की वजह से। ईंट पत्थर उसके टूटे फूटे इधर उधर बिखरे हुए थे, फिर भी भारतीय शिल्प की विभूति, वो भारतीय शिल्प की कलाएं उसमें दिख रही थी। जगह जगह पर वो अद्भुत कला, वो नक्काशी, वो बनावट, वो चिन्ह आज भी भारतीय शिल्प की विभूति मालूम पड़ती है, जो कि ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी, जो गर्मी की ऋतु में चांदनी रात में स्वयं को शीतल कर रही थी। चांदनी रात की शीतलता उस पर साफ साफ पड़ रही थी, और जो अपने शिल्प की और गुप्त सम्राटों, मौर्य सम्राटों की कीर्ति का खंडहर हो गया था, वो अपने आप को ग्रीष्म की चंद्रिका में शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, जहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश प्राप्त करने के लिए पंचवर्गीय यानी पांचों शिष्य भिक्षु रूप में उनके मिले थे, भिक्षु के रूप में जब मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, वह स्तूप वहीं था, भग्नावशेष टूटा फूटा उसी का अवशेष जो मिल रहा था मलिन छाया में, मलिन धूमिल हो गई थी गंदी सी छाया में। एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ गौतम बुद्ध अपने पांचों भिक्षुओं को, शिष्यों को उपदेश दिए थे, वह स्तूप वहीं था। वो टूट फूट की अवस्था में था, मलिन था, काफ़ी मैला हो चुका था। उसी की छाया में एक झोपड़ी बनाकर दीपालोक में, दीपक के आलोक में, दीपक के प्रकाश में वहाँ पर एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या स्विन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। वहाँ पर अनन्यासुते ऐसा ही शब्द कहते हुए, जो बहुत ही, यहाँ पर कोई स्त्री उपासना कर रहा है, वहाँ पर कोई आकर रुकता है।